ईरानी और फारसी आक्रमण, इनमें पढ़ते हैं। ईरानी में जो हमने अभी पढ़ा था उसमें क्या था, 550 ईसा पूर्व, जो अभी टेबल पढ़ी तो उसके बारे में देखते हैं। 550 ईसा पूर्व एक ये कैसा आक्रमण था, ये असफल आक्रमण था। कैसा आक्रमण था, ये आक्रमण असफल रहा। फिर 1516 में द्वारा प्रथम द्वारा डेरियस पर एक सफल आक्रमण किया गया। ठीक है, 1550 ईस्वी पूर्व किया गया, वो असफल रहा। 1516 में सफल हुआ। फिर आता सिकंदर और मकदूनिया, जो हमारे मैसेडोनिया राज का था। इसने 326 ईसा पूर्व राज किया था, 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। इसमें देखते हैं 326 ईसा पूर्व बैक्ट्रिया अफगानिस्तान को जीतने के बाद काबुल होता हुआ कौन, सिकंदर, हिंदकुश पर्वत को पार किया, ब्यास नदी से वापस लौट गया। अब ये ब्यास नदी से वापस लौटा, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। ठीक है, आगे लेक्चर में इसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा, क्यों वापस लौटा, किसने इसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, कैसे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य आए, कैसे उस समय चाणक्य ने अपना रोल निभाया। ठीक है, क्या क्या चीज़ें थीं जो सिकंदर को वापस लौटने पे मजबूर किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेनापति जो सेल्यूस निकेटर थे, सिकंदर मर जाता है, चाणक्य उसे धोखे से जहर देते हैं और उसे ऐसा जहर देते हैं जिस वजह से उसकी धीरे धीरे मृत्यु होती है और कोई जान नहीं पाता है। ठीक है, ये किसकी मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूस निकेटर ने क्या किया, आक्रमण किया, जिसे क्या कहा, समकालीन, किसके कालीन किया, समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय कौन सम्राट हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, परास्त कर दिया। किसको परास्त कर दिया, सेल्यूकस निकेटर को कर दिया। इसी की संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किनसे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अब आगे देखो, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था, धनानंद था। कौन था, क्या नाम था, घनानंद था। मगध का राजा कौन था, घनानंद था। जबकि सेनापति निकेटर के समय कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर आसीन था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब मगध का राजा घनानंद था, और जब उसके सेनापति सेल्यूस निकेटर ने आक्रमण किया तब भारत के गद्दी मतलब सम्राट की गद्दी पर कौन आसीन था, चंद्रगुप्त मौर्य आसीन थे। ठीक है, फिर आता हिंद एवन का आक्रमण। डेमेट्रियस प्रथम 190 ईसा पूर्व, इन्होंने 190 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। जो क्षेत्र सिकंदर के जीते क्षेत्र से भी कैसा था, विशाल था। भारत में था, भारत में जो सिकंदर ने क्षेत्र जीता था उससे कैसा था, विशाल क्षेत्र था ये। ठीक है, फिर आता है रुद्रदामन का, शकों का आक्रमण बोलते हैं। शकों का आक्रमण कब हुआ, 90 ईसा पूर्व हुआ, और किसने किया, रुद्रदामन ने किया। 90 ईसा पूर्व भारत तथा अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में गौतमीपुत्र सतकर्णी अर्थात सातवाहन साम्राज्य से रिलेटेड थे व अन्य शासकों द्वारा ये कौन हो गए, खदेड़े गए। कौन, रुद्रदामन। फिर अगला आता है पल्लव बोलते हैं जिससे। ठीक है, पार्थियाई या पल्लव आक्रमण, ये क्या था, माउस ने 1 सदी ईसा पूर्व, 1 सदी ईसा पूर्व का अंत उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अंत में इसने क्या कर लिया, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और भारत में वास्तविक पल्लव साम्राज्य का क्या किया, संस्थापक कौन आया, हमारा मिथ्रेटेड्स था। कौन था, मिथ्रेटेड्स था। अगला है कुषाण या सूची या यूची आक्रमण। कौन सा, कुषाण या यूची आक्रमण। कडफिच प्रथम या कुजुल कडफिसेस 15 ईस्वी, 15 ईस्वी में उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा कर हिंदू कुश पर्वत को पार करके कहाँ तक आया, गंधार तक आया। कुषाण से ही कनिष्क राजा हुए। किससे हुए, कुषाण से क्या हुए, कनिष्क राजा हुए, जिसने 58 ईसा पूर्व से, किसने 58 ईसा पूर्व से क्या चलाया, शक संवत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या हुआ, कुषाण से कौन बना, कनिष्क बना, और उसके बाद जिसने कनिष्क ने क्या चलाया, 58 ईसा पूर्व शक संवत चलाया। तो भारत में जो कैलेंडर चल रहा है हमारा, वो कौन सा चल रहा है, शक संवत चल रहा है, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारी यहाँ से बात आती थी, जो भारत में जो कैलेंडर चल रहा है वो कब हुआ, 58 ईसा पूर्व में। किसने चलवाया, कुषाण से ही कनिष्क हुए, तो किसने चलवाया, कनिष्क राजा हुए, कनिष्कों ने चलवाया। ठीक है, तो किन का बना हुआ चल रहा है, कनिष्कों का बना हुआ चल रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अगला है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, भैया हमेशा याद रखना, कुषाणों ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे, कुषाणों ने चलवाए थे। लेकिन सर्वाधिक सोने, देखो
शुद्ध सोने के सिक्के जो चलवाए थे वो कुषाण ने चलवाए थे, और जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो चलवाए थे वो कौन थे? गुप्त शासक थे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी मतलब गुप्त शासकों ने चलवाए थे। फिर अगला आता है हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण क्या है? खुसनेबाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के शासनकाल के अंत समय में असफल आक्रमण था। किसका? खुसनेबाज का नेतृत्व था, और स्कंदगुप्त के शासनकाल के अंत समय में कैसा रहा आक्रमण? असफल रहा। फिर आए तोरमाड़। तोरमाड़ का भैया क्या है? इन्होंने कहा स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद तोरमाड़ द्वारा कैसा रहा आक्रमण? सफल रहा। तोरमाड़ ने आक्रमण किया और सफल हो गए। किसकी मृत्यु के बाद? स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद। 485 ईस्वी तक पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तोरमाड़ के पश्चात नेतृत्व उसके मिहिर कुल ने संभाला, जिसे मालवा के यशोधर्मन ने आधुनिक भारत सीमा से खदेड़ दिया। 736 और 737 ईस्वी तक, 736 से 737 ईस्वी में सिंध महासागर के शेख खलीफा उमर के समय असफल आक्रमण हुआ।